हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस YouTube प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, है ना। जो चैप्टर का नाम है क्या, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में लेक्चर नंबर 1 डल चुका है, ठीक है। यौन संचारित रोग में दूसरा जो पढ़ रहे थे हम, उसमें जो अगली वीडियो था उसमें क्या पढ़ लिए थे, HIV, है ना, यानी एड्स। HIV को क्या पूरा पढ़ लिए थे, फुल इसका जो डिफिनेशन है देख चुके थे, ठीक है। तो आज इसी यौन संचारित रोग को आगे पढ़ना है कि आगे कौन कौन से यौन संचारित रोग हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, है ना। हम यहां तक कवर कर लिए थे, है ना जी। यौन संचारित रोग में क्या, HIV यानी एड्स को पढ़ लिए थे, ठीक है। दूसरा रोग पढ़ते हैं, यानी जो दूसरा रोग है क्या है। अभी तक अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें, ठीक है। वहां से आए तब ये समझ में आएगा आगे की चीजें, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा रोग है क्या है, सुजाग या फिर गोनोरिया, है ना। क्या है, सुजाग या गोनोरिया, दो नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो यह क्या है, नर्सेरिया, है ना। नसेरिया गोनोरिया मतलब इस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है ना। कौन सा जीवाणु है, नसेरिया गोनोरिया, ठीक है। इस जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन के समय फैलता है, ठीक है। कहां से भाई जाता है, ट्रांसफर कहां से होता है, मैथुन के समय, ठीक है। मैथुन द्वारा ही एक रोगों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, जाता है, ठीक है। जिससे शरीर पर या फिर मैथुनांग पे पूरे धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। कैसा हो जाता है भाई, धब्बा बन जाता है, घाव बन जाता है, ठीक है। मैथुनांग पर भी बन सकता है और हमारे शरीर पर भी, ठीक है। क्लियर है। तो क्या है, ये याद रखना है कि नसेरिया गोनेरियाई द्वारा जो विषाणु है इसके द्वारा फैलता है, ठीक है। इसका क्या देख ले, लक्षण, है ना। लक्षण यानी सिम्टम्स, पहचान, है ना, पहचान, ठीक है। पहचान में क्या है, लक्षण में क्या है, पुरुष में, है ना, पुरुष में पेशाब करते समय जलन या दर्द होता है, ठीक है। पहला क्या है भाई, पेशाब या फिर करते समय, है ना, जलन या फिर दर्द होता है। दूसरा क्या है, लिंग से पीला या हरा मवाद जैसा स्राव होता है ना। पीला या फिर हरा मवाद जैसा स्राव होता है या फिर निकलता है, ठीक है। और तीसरी बात करें तो बार बार पेशाब लगना, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि बार बार पेशाब आ रहा है, लग रहा है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से होता नहीं है ना। और चौथा पॉइंट देखें तो क्या है, अंडकोश में दर्द या फिर सूजन हो जाना, है ना। अंडकोश में क्या, सूजन या फिर दर्द या फिर सूजन हो जाना, है ना। ये हमारे लक्षण है कि मतलब कि हम इस जो गोनोरिया है इसको क्या, सुजाग या फिर गोनोरिया, इसको क्या पहचान सकते हैं, है ना। लक्षण है कि हम ये लक्षण अगर दिख रहे हैं तो हम ये अनुभव कर सकते हैं, नहीं ये रोग का लक्षण है, ठीक है। क्लियर है जी, क्लियर, ठीक है। ठीक है, महिला में देखें, है ना। महिला में क्या होता है, पहचान, ये रोग दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पुरुष में होगा ही महिला भी केवल होगा, है ना, दोनों में, ठीक है। दोनों में यौन संचारित रोग है, मतलब कि यौन से एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, दोनों को हो सकते हैं, ठीक है। तो महिला में क्या है, पहला पॉइंट कि पेशाब करते समय जलन, है ना, जलन, और योनि से असामान्य स्राव, मतलब कि असामान्य कुछ ऐसा पदार्थ स्राव होने लगता है, ठीक है। और पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, ठीक है। और चौथा पॉइंट की बात करें तो क्या, मासिक धर्म के बीच में खून आना, ठीक है। मतलब क्या, मासिक धर्म जो होता है बीच में ही क्या आ जाना, खून आना, खून का स्राव होना, ठीक है। ये लक्षण है, ठीक। उपचार की बात करें इस रोग की, है ना, अन्य लक्षण देख लेते हैं, सुजाग या फिर उसका अन्य लक्षण क्या क्या है, ठीक है। अन्य लक्षण में दोनों में हो सकते हैं, है ना, दोनों में, यानी नर और मादा दोनों में, ठीक है। गले में दर्द, है ना, गले में दर्द, आंखों में लालिमा, ये पस या फिर खासकर नवजात शिशु में, है ना, मतलब आंखों के पश्च भाग में लालिमा यानी आंख लाल हो जाना, ठीक है। गुदा में खुजली, है ना, गुदा जो होता है एनस, यानी कि कहाँ खुजली या फिर दर्द रहना, है ना। नोट पॉइंट क्या लिखना है कि कई बार शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, है ना भाई, शुरुआत में कोई भी लक्षण नहीं दिखता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लक्षण शुरुआत में देखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं, और लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है,
ठीक है, मतलब शुरुआती लक्षण हमें कुछ नहीं दिखता है, हमको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन बीमारी अंदर अंदर क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ठीक है जी। उपचार की बात कर ले, है ना, उपचार हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना है कि जो भी यौन संचारित रोग है ना, जो भी आप पढ़ेंगे या फिर जो भी है, किसी का भी मुख्य रूप से इलाज उपलब्ध नहीं है ना। किसी भी यौन संचारित रोग का मुख्य रूप से इलाज नहीं उपलब्ध है कि नहीं ये दवा इसके लिए बना है, किसी का नहीं उपलब्ध है। हम केवल एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करते हैं, है ना, लहाते हैं, मतलब एक तरह से बोल दे तो। ठीक है, उपचार में क्या है, यह रोग बैक्टीरिया से फैलता है ना, होता है, इसलिए इसका इलाज एंटीबायोटिक दवा से किया जाता है ना। किससे भाई, एंटीबायोटिक दवा से किया जाता है। डॉक्टर आमतौर पर इंजेक्शन या फिर दवा जैसे टेबलेट देते हैं। ठीक है, इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, बीच में दवा छोड़ना भारी पड़ सकता है ना। इलाज का जो पूरा प्रोसेस है उसको हमें क्या करना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा ठीक हुआ और बीच में छोड़ दिए, कोर्स पूरा नहीं किए। ठीक है, तो फिर और भयानक रूप ले सकता है या फिर हमारे लिए खतरनाक या मौतदेह हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है ना। उपचार देख लिए, है ना। उपचार, जरूरी सावधानियां, है ना। बात क्या है, अगली पॉइंट क्या है भाई, जरूरी सावधानियां, जरूरी सावधानियां। ठीक, इनमें क्या है, इलाज के दौरान यौन संबंध से बचे, है ना। इलाज चल रहा हो तो भाई उस समय यौन संबंध से बचना है। ठीक, अपने पार्टनर का भी इलाज कराना है, जरूरी है, वरना फिर से संक्रमण हो सकता है ना। मतलब जो रिलेशनशिप में था जिससे आप थे और उस पार्टनर का भी इलाज कराना जरूरी है। ठीक, खुद से दवा न ले, हमेशा डॉक्टर की सलाह ले। ठीक है, ऐसा नहीं भाई कि तुम पढ़ लिए कि ये दवा चलती है, ये एंटीबायोटिक चलता है, तो जाकर के अपने खुद मेडिकल से दवा ले ले, ऐसी गलती नहीं करना है ना। डॉक्टर की सलाह में, डॉक्टर से परामर्श में ही दवा करे और दवा ले। ठीक है, अगली बात क्या है, बचाव में हमेशा सुरक्षित यौन संबंध, है ना, हमेशा सुरक्षित यौन संबंध बनाए, एक से ज्यादा पार्टनर से न बने, है ना। मतलब कि क्या आजकल का जो चल रहा है प्रोसेस, मतलब कई सारे पार्टनर का संबंध हो जाना, है ना। तो इससे ये जो यौन संचारित रोग है आसानी से एक से दूसरे रोग में ट्रांसफर हो जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना है, मतलब कि एक से ज्यादा पार्टनर से बचे, है ना, नहीं होना चाहिए। समय समय पर जांच कराते रहना, किसी भी रोग का आप समय समय पर अगर संख्या होता है या फिर ऐसे भी अगर आप उसके अनुरूप हैं तो जांच कराते रहें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जो दूसरा रोग है ना, क्या है, सिफिलिस। कौन सा है भाई, सिफिलिस, है ना, ये भी क्या है, यौन संचारित रोग है। दूसरी रोग की बात कर ले तो क्या है, सिफिलिस। ठीक है, इस रोग का कारण ट्रिपोनेमा, है ना, ट्रिपोनेमा पैलिडियम है। क्या है भाई, ट्रिपोनोमा पैलिडियम। ठीक है, ट्रिपोनोमा पैलिडियम है, जीवाणु है। पुरुष में संक्रमण के 9 से 10 दिन, है ना, 9 से 10 दिन बाद शिश्न पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, क्या भाई, 9 से 10 दिन तक शिश्न पर लाल रंग के दाने दिखाई देने लगते हैं। ठीक, जीवाणु, ये जो जीवाणु है हृदय, यकृत तथा अस्थियों व मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है ना। इसके साथ साथ ही हमारे हृदय को भी प्रभावित करता है, यकृत को भी, और मस्तिष्क के साथ अस्थि यानी हड्डियों को भी। ठीक है, क्लियर है जी, मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। अगर इसका रूप भयानक हो जाता है तो मस्तिष्क को भी हमें प्रभावित कर सकता है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता भी चली जाती है। ठीक है ना, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा होता है ना। शिश्न है जो क्या घाव बनने लगता है, शिश्न पर घाव, लाल नुमा संरचना बन जाती है, घाव बनने लगता है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, है ना। सिफिलिस के चरण मुख्यतः देखा जाए तो 3 हैं। कितने चरण हैं, 3। ठीक है, इसके स्टेज जो है क्या, 3 है। ठीक, 3 चरणों में जो पूर्ण होता है सिफिलिस। ठीक है, पहला है क्या है, प्राथमिक चरण या फिर प्रथम चरण कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जननांग, मुख या गुदा पर छोटा घाव, है ना, जो जननांग है उसके मुख पर छोटा सा घाव बन जाता है। यह घाव दर्द रहित रहता है, यानी कि इसमें दर्द नहीं होता है, कुछ हफ्तों में अपने आप ठीक भी हो सकता है ना। मतलब शुरुआती में क्या हो सकता है, एक घाव बनेगा और वो घाव हमको लगेगा नॉर्मली है और दर्द तो रहेगा नहीं, है ना, दर्द रहित रहेगा, और कुछ समय बाद स्वतः ठीक भी हो सकता है।
ठीक। लेकिन द्वितीय चरण जैसे ही जाएगा क्या होगा, शरीर पर दाने चकते निकलने लगेंगे, है ना, दाने या फिर चकते निकलने लगेंगे, और बुखार, थकान, गले में दर्द, बाल झड़ना, हाथ पैर की हथेलियों, तालवे पर भी दाने, मतलब ये सब लक्षण आने लगते हैं। जैसे ही द्वितीय स्टेज होगा, द्वितीय सेकंड स्टेज में जाएगा, क्या होगा भाई, शरीर पर दाने आने लगेंगे, चकते पड़ने लगेंगे, बुखार आने लगेगा, ठीक है, थकान महसूस होगा, है ना, गले में दर्द रहेगा, बाल झड़ने लगेगा, हाथ पैर की हथेलियों और तालियों पर क्या, दाने निकलने लगेंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, लक्षण है, यानी तृतीय स्टेज में जाने के बाद, द्वितीय स्टेज में जाने के बाद ये सब होने लगते हैं। ठीक है, तृतीय स्टेज में क्या होता है, तृतीय चरण में, तृतीय स्टेज में क्या होगा, ये सुप्त मतलब कि लेटेस्ट स्टेज है, मतलब इसमें कोई असर नहीं होता है, कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा, बीमारी शरीर में छिपी रहती है ना। इसके बाद आता है आपका तृतीय चरण, है ना, तृतीय सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, सेकेंडरी नहीं, थर्ड, ठीक है। मतलब क्या इसमें होगा, तृतीय तृतीय चरण में क्या होता है, बहुत खतरनाक अवस्था है ना। इस समय ये पूरा रोग क्या होगा, पूरे शरीर को कवर कर चुका होगा, है ना, पूरे शरीर में फैल चुका होगा भाई। अब क्या हो सकता है, हमारे दिल, दिमाग और नसों को नुकसान, जैसे हम पढ़े थे क्या, हृदय को, मांसपेशियों को, अस्थियों को और मस्तिष्क को क्या करता है, नुकसान करता है। तो तृतीय स्टेज में, है ना, तृतीय अवस्था में यहां आकर के हमारे हृदय के साथ साथ मस्तिष्क को, दिमाग को और अस्थियों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, लकवा या मानसिक समस्या भी हो सकती है। ठीक है, आपको लकवा का असर हो सकता है ना, जिसे पैरालाइज कहते हैं, वैसा भी असर हो सकता है, और मानसिक समस्या भी हो सकती है। क्लियर है, क्लियर है जी। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अब क्या, सिफिलिस के लक्षण देखते हैं, हम कैसे पहचान करेंगे, है ना। पहचान क्या है कि सर ऐसा होगा, ऐसा लगेगा, है ना, पहचान क्या है, लक्षण क्या है। पहला है कि दर्द रहित घाव, आपको जो घाव होगा, जो मतलब उस पे जननांग पर, है ना, शिश्न या फिर वैजाइना की, योनि की बात कर ले, दोनों जगह घाव हो सकते हैं, तो दर्द रहित रहेगा। घाव कैसा रहेगा भाई, दर्द रहित रहेगा। त्वचा पर दाने, है ना, शरीर पर अब दाने निकलने लगेंगे। ठीक है, बुखार और कमजोरी, है ना, मतलब कमजोरी हम खाए पिए उसके बाद भी बनी रहे, बुखार हमेशा रहना। ठीक है, और क्या आता है, बाद में गंभीर अंगों को नुकसान। ठीक है, बाद में क्या होता है, जब तृतीय अवस्था में जाएगा, गंभीर जो अंग है उसको क्या करने का, नुकसान करने लगेगा। ठीक है जी, है ना, ये क्या है, हमारे लक्षण हैं, पहचान है ना। उपचार की बात कर ले, है ना, ट्रीटमेंट की बात कर ले, तो क्या है भाई, सिफिलिस का सिफिलिस का इलाज एंटीबायोटिक से होता है। हम पहले ही बता चुके हैं, किसी का भी यौन संचालित रोग है, किसी का भी अभी तक इलाज कोई बना नहीं है ना। हम एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करते हैं, किसी किसी में ये दवा बताते हैं कि ये भी हम चला सकते हैं, है ना, एंटीबायोटिक के रूप में। ठीक है, सबसे प्रभावी दवा इसमें क्या है, पेनिसिलिन है ना, इसको याद रखना है भाई, पेनिसिलिन दवा का ये पूछता है कि सिफिलिस में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो पेनिसिलिन। ठीक है, इसको आपको क्या याद रखना है ना। शुरुआती स्टेज में इलाज आसान और जल्दी ठीक हो सकता है ना, शुरुआती जो स्टेज है, अगर इस समय हम इलाज करें तो कम पैसे में जल्दी ठीक हो जाएंगे। देर होने पर नुकसान अस्थाई हो सकता है ना, नुकसान ज्यादा हो सकता है और रोग भी उसी पर रोका जा सकता है, केवल हमको स्वस्थ पूरी तरह से नहीं हो पाएंगे या फिर स्वस्थ नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, आगे चला जाए, है ना। आगे सिफिलिस से बचाव, यही बात है, किसी भी यौन संचालित रोग की बात करें भाई, तो आपको ये समस्या या फिर ये बचाव जरूर करना है ना। क्या करना है भाई, कि सुरक्षित यौन संबंध बनाए, है ना, सुरक्षित यौन संबंध बनाए, एक ही पार्टनर रखे, ऐसा नहीं कि 2-3 रख लें, है ना जी, एक ही पार्टनर रखे। तीसरा है समय समय पर जांच करवाते रहें। ठीक है, और क्या, चौथा है क्या, कि गर्भवती महिलाओं की जांच जरूरी है ना। ये जो यौन संचालित रोग है, गर्भवती अगर महिला को है तो बच्चे में भी आसानी से हो जाता है ना। अगर बच्चे मतलब कि जो महिला है उसको भी ये रोग हुआ है तो बच्चे में आसानी से हो जाएगा, उस बच्चा भी जो होगा इस रोग से पीड़ित होगा। ठीक है, चलो आगे, ये रहे सिफिलिस के लक्षण, है ना, मतलब सिफिलिस का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है सिफिलिस। ठीक है,
ऐसे फैलता है ना। हमारे मुख गुहा को जो शरीर है उस पे दाने दाने निकल जाना, है ना, और शीश्न फिर या फिर वजाइना पर भी दाने दाने निकल जाना। ऐसा दाना दाना होता रहता है। शुरुआती में क्या होगा, इस दाने में कोई दर्द नहीं होगा, है ना। तृतीय स्टेज में जब जाएगा तो क्या भयानक रूप ले लेता है और जल्दी ठीक नहीं होता है, कोई इलाज फिर संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे क्या है, तीसरा जो बात करें रोग की तो क्या है, जननांगों का हर्पीज रोग, है ना। कौन सा है भाई, जननांगों का हर्पीज रोग। ठीक है, जननांगों का हर्पीज रोग, है ना, ये भी है। जननांग हर्पीज रोग यौन संचारित रोग है ना, ये सभी क्या है, यौन संचारित रोग है जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, है ना, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई, दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस 1 मतलब 1 स्टेज, और दूसरा क्या है 2 स्टेज। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, ये दो है। मतलब पहला असर जो है, पहला जो इसका स्टेज है क्या होगा, अक्सर मुंह के आसपास होते हैं या फिर आते हैं, है ना। हमारा जो माउथ है मुंह है उसके आसपास ही आते हैं। ठीक, जो दूसरा है क्या, मुख्यतः जननांगों में, है ना, जो जननांग है उसी में हो जाना या उसके ऊपर होना। ठीक है, यह रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ त्वचा से त्वचा संपर्क या यौन संबंध से भी फैलता है ना जी। हम यौन संबंध, ऐसे व्यक्ति जो इस रोग से पीड़ित है यौन संबंध में जाएंगे तो भी फैल जाएगा, या फिर त्वचा से त्वचा संपर्क में जाएंगे तो भी फैल सकता है, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस रोग का क्या नाम है, जननांगों का हर्पीज रोग। जो वायरस है क्या है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, है ना, क्या है, ये जीवाणु है। ठीक है, क्या है भाई, जीवाणु का नाम हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, चलिए, ये रहा लक्षण या फिर ये इसकी स्ट्रक्चर, है ना। हमारे जो जननांग है उसी में होता है ना, जननांग में ही होता है। ठीक, जननांग में दोनों या फिर नर और मादा दोनों के जननांगों पर ही होता है। ठीक है, आगे माउथ पर भी हो सकता है ना, माउथ पर भी होता है। ठीक है, यानी मुंह के आसपास, है ना, ये दिख रहा है। ठीक है, दाने दाने संरचना बन जाना। ठीक है, माउथ के पास। क्लियर है, चलो आगे। ठीक है, चौथा रोग बात करें जननांग मत्स्य, है ना, क्या है भाई, जननांग मत्स्य। जननांग मत्स्य, ठीक, इसमें क्या है, यह एक यौन संचारित रोग है जो ह्यूमन ह्यूमन एप्लियोमेविसिस एप्लियोमायोवायरस, है ना, क्या है, एचपीवी नामक वायरस के कारण होता है। ठीक, यह जननांगों की त्वचा पर छोटी छोटे मस्से के रूप में दिखाई देते हैं, है ना। जो जननांग है उसकी त्वचा पर छोटे छोटे मस्सों के, यानी कि गोभी के जैसे फूलगोभी होती है वैसे मस्से निकल आते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जननांगों के मस्से, है ना, क्या कहते हैं भाई, जननांगों के मस्से। ठीक, क्या होगा, ये रहा, है ना, ऐसी संरचना बनाती है। ठीक है, मत्स्य रूप पर निकल आते हैं, जो जनांग है मत्स्य निकल आते हैं। ठीक है, लक्षण क्या है कि यही जननांगों पर छोटे छोटे नरम मत्स्य निकल आते हैं। मत्स्य फूल गोभी के समान दिखते हैं, है ना, जैसा फूल गोभी होता है वैसे दिखते हैं। खुजली या हल्की जलन, कई बार कोई लक्षण भी नहीं होता है ना। ऐसा भी देखने को मिलता है कि खुजली होगी या हल्की जलन होगी, और कभी कभी कोई मतलब कोई लक्षण भी नहीं होता है, ना ही जलन होगा ना ही खुजली होगी। ठीक, केवल मत्स्य निकल आएंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलो आगे। आगे उपचार की बात करें, है ना। उपचार में क्या है कि मस्सों को हटाने के लिए, जो मस्से निकल आए हैं उनको हटाने के लिए दवा या छोटी सर्जरी, वायरस पूरी तरह से खत्म करना कठिन है लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब कि पहला पॉइंट में क्या है, मस्से को हटाने के लिए हम छोटी सर्जरी कर सकते हैं या फिर दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, छोटी सर्जरी या फिर दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात करें तो क्या है, वायरस पूरी तरह से खत्म करना कठिन है ना। हम जो भी ये सब वायरस हैं पूरी तरह से भाई कंप्लीट ठीक ही नहीं होता है ना। ठीक होगा फिर 5-6 महीने आपको लगेगा कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है, फिर उभर आता है।
है ना, दवा खानी ही पड़ती है, हमेशा आप चलते रहेंगे दवा पर ही, मतलब कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं, ठीक नहीं होता है ना। ठीक, आगे चला जाए, आगे पांचवा रोग की बात कर ले, है ना। जो पांचवा है क्या है, क्लेमाइडिया, है ना, क्लेमाइडिया। ठीक है जी, कौन सा है, क्लेमाइडिया। ठीक, इसकी बात कर दे तो क्लेमाइडिया एक सामान्य यौन संचारित रोग है ना। ये कैसा है भाई, थोड़ा सा सामान्य रूप माना जाता है, सामान्य है। जो जो है क्लेमाइडिया ट्रेकोनोमेटिस, है ना, क्लेमाइडिया ट्रेकोमेनेटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह पुरुष और महिलाओं दोनों को प्रभावित करता है ना। यह भी रोग कैसा है, जो पुरुष और महिलाओं दोनों में पाया जाता है या फिर दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, दोनों में होने वाला रोग है ना। इसकी लक्षण की बात करें, पहचान कैसे करेंगे, देखो अगर कोई भी रोग आपसे पूछता है ना, यौन संचारित रोग में, यौन संचारित रोग में कोई भी रोग आपसे पूछता है तो पहली बात उसको परिभाषित करना है ना, परिभाषा लिखना है कि किस वायरस से होता है। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद लक्षण डाल देंगे, हेडिंग क्या डाल देंगे, लक्षण। ठीक है, लक्षण में क्या लिखेंगे कि कैसा होता है ना, ये दिखने में कैसा होता है भाई, कैसा दिखता है। ठीक, इसको दिखने के बाद सीधा सा आपको हेडिंग डाल देना है उपचार, है ना, ट्रीटमेंट। उपचार में सीधा सा लिख देंगे इस दवा का ये प्रयोग होता है, और सब में एक पॉइंट अपने से लिख सकते हैं कि इसका मुख्य रूप से कोई इलाज नहीं है ना। ये हर एक यौन संचारित रोग में लिख सकते हैं कि इसका कोई भी मुख्य रूप से इलाज नहीं है। पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का उपयोग कर सकते हैं, और लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लक्षण की बात कर ले तो कई मामलों में कोई लक्षण नहीं होते, है ना, कई मामले में कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं। इस तरह से अगर पुरुष में बात करें तो पेशाब में जलन, पेशाब त्याग करते समय क्या होगा, जलन होगा, लिंग से स्राव, है ना, मतलब डिस्चार्ज होता रहता है। ठीक है, अंडकोश में दर्द, है ना, जो अंडकोश है उसमें क्या होता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, महिला में बात कर लें तो योनि से असामान्य स्राव, है ना, इसमें भी डिस्चार्ज होने लगता है। पेशाब में जलन, पेट के निचले हिस्से में दर्द। ठीक है, निचले हिस्से में क्या होता है भाई, दर्द होता है। ठीक है, ये क्या है, सिम्टम्स है ना, लक्षण है। ठीक, उपचार की बात कर ले, है ना, उपचार की बात कर ले तो अभी तक यही बात लिख सकते हैं, कोई इसका इलाज नहीं है ना, अभी तक कोई कंफर्म इलाज नहीं है। और इस तरह से एंटीबायोटिक दवा से इलाज संभव है या फिर इलाज किया जाता है। पार्टनर का भी इलाज जरूरी है ना, मतलब दोनों पार्टनर का इलाज जरूरी है। क्लियर है, क्लियर है जी। चलो छठा देखते हैं, है ना, छठा जो रोग है क्या है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी डिजीज। ठीक है, ये कौन सा डिजीज है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस बी एक वायरस संक्रमण है जो लीवर, है ना, यानी यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है भाई, लीवर को। यह हेपेटाइटिस बी वायरस से, है ना, नाम से देखो, नाम से हेपेटाइटिस बी खुद ही वायरस है, रोग है, डिजीज है, और इसी वायरस से हो रहा है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, इसी से हो भी रहा है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, HBV, है ना, के कारण होता है। और यौन संपर्क रहित अन्य तरीकों से भी फैलता है ना, और यौन संपर्क रहित अन्य तरीकों से फैल सकता है, मतलब कि यौन के अलावा अन्य तरीकों से भी ये फैल सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। ठीक है, फैलने के तरीके, है ना, कैसे फैलता है, बात कर ले तो क्या है, असुरक्षित यौन संबंध, है ना, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित खून चढ़ावा। जैसे कि क्या हम कई बार ऐसा करते हैं कि ब्लड बिना टेस्ट किए डोनेट कर देते हैं, या फिर हम ले लेते हैं, आवश्यकता होती है तो बिना टेस्ट किए, जांच किए ही उसको डोनेट कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ब्लड की हमेशा जांच होकर ही हमें लेना चाहिए या फिर चढ़ाना चाहिए। ठीक, अगली बात कर लें तो संक्रमित सुई या फिर इंजेक्शन का प्रयोग, है ना, संक्रमित सुई या फिर इंजेक्शन का प्रयोग। ऐसा कई बार देखा जाता है कि एक ही इंजेक्शन इनको लगाने के बाद वही इंजेक्शन अन्य व्यक्ति को भी लगाया जाता है। तो इनसे अगर कुछ ऐसा रोग हुआ है तो उनमें क्या हो जाएगा, आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात कर लें तो माँ से बच्चे में, है ना, यानी कि गर्भधारण है, माँ को रोग हुआ है तो बच्चे को भी रोग
हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। लक्षण बात कर ले, है ना। लक्षण यानी सिम्टम्स, पहचान, है ना। कई बार शुरुआत में लक्षण नहीं होते, कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन थकान और कमजोरी रहना, है ना, बुखार रहना, ठीक है। आगे क्या है, उल्टी भूख, है ना, उल्टी जैसे उल्टी का महसूस होना या उल्टी होना, और क्या है, भूख न लगना, है ना, भूख न लगना। ठीक, चौथा पॉइंट की बात करें तो पीलिया, है ना, पीलिया हो जाना यानी कि त्वचा और आंखों का पीला हो जाना। और पांचवा पॉइंट क्या है कि पेट में दर्द रहना। ठीक है, पेट में क्या रहना भाई, दर्द रहना। क्लियर है ना। थकान और कमजोरी होना, बुखार होना, उल्टी होना, भूख न लगना, पीलिया हो जाना और पेट में दर्द रहना। ठीक है, चलो आगे चलो, उपचार बात कर ले, है ना। उपचार क्या है, जो हेपेटाइटिस बी है इसका उपचार क्या है। तो शुरुआती अवस्था में आराम और सपोर्टिव इलाज, है ना, मतलब कि क्या, हम शुरुआती अवस्था में आराम से इलाज कर सकते हैं और सटीक इलाज, है ना। और कर्निक केस में एंटीवायरस दवाई का डॉक्टर की निगरानी में जरूरी है ना। हम एंटीवायरस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, एंटीबायोटिक का। ठीक, और किसी भी दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप डॉक्टर का सलाह ले, है ना, डॉक्टर की सलाह से ही, परामर्श से ही दवा करें। ठीक है, ऐसा नहीं पंकज सर बता दिए जाके दवा खा लें, है ना। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है जी। ठीक है, तो क्या हमारा ये यौन सचारित्र रोग कंप्लीट हुआ, है ना। अगली अगली वीडियो में इसके आगे देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।